मानसून बारिशों का धुआंधार स्पेल। जुड़वा शहरों में मूसलाधार बारिश से सैलाबी सूरत हाल। रावलपिंडी में 237 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड। नालालई में पानी की सतह 21 फुट तक बुलंद हो गई। मरी रोड के अलावा तमाम राब्ता पुलों को बंद कर दिया। खतरे के सायरन बजा दिए गए। मसाजिद में एलानात, करीबी आबादी और कारोबारी मराकज़ से इनखला की हिदायत। वासा रेस्क्यू समेत तमाम इदारे हाई अलर्ट। इमरजेंसी की सूरत में फौज को तलब करने का फैसला। रात से मुसलसल बारिश से रावलपिंडी में निकासी आब का निजाम जवाब दे गया। राब्ता नालों में फ्लैश फ्लडिंग से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। महर कॉलोनी, ढोक हस्सू, पीर वधाई, ख़याबान सर सैयद में पानी घरों में दाखिल। ढोक सैयदा, गिरजा रोड, गाजियाबाद, टेंच भाटा में भी पानी ही पानी। पोश हाउसिंग सोसाइटीज की सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। धमियाल रोड, गुलशन इकबाल के करीब एक शख्स बरसाती नाले में डूब गया। जिले इंतजामिया ने रावलपिंडी जिले में एक दिन की छुट्टी दे दी। क्लाउड ब्रस्ट होने से चकवाल पानी पानी हो गया। शहर और गिरदोनवा में 400 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड। नशेबी इलाके डूब गए। घरों और इमारतों में पानी दाखिल। कई देहात ज़ेरे आब, लोग महफूज मकामात पर मुंतकिल। चकवाल शहर, चुआ सईदान शाह, कलर का हाल में सैलाबी एमरजेंसी नाफिज। अधवाल पुल टूटने से चकराल, अधवाल चक मलूक का जमीनी राब्ता मुनक़ता। पनवाल डैम का बंद टूटने से भट्टा खश्त ज़ेरे आब। 2 गाड़ी और 3 अफराद बह गए। 2 को बचा लिया गया, 1 की तलाश जारी। जहलम में रात से जारी बारिश से नदी नालों में तुगयानी। ढोक बदेड़ में रेहान नाला में तुगयानी। सोहावा के करीब नाला गेहान बिफर गया। खईवाल में मकान की छत गिर गई। 2 अफराद जाँ बहक और 2 जख्मी। लाहौर के इलाके अकबरी मंडी में छत गिरने से 3 अफराद जाँ बहक। जड़ावाला, शेखोपुरा, ओकाड़ा और साहिवाल में भी बादल जमकर बरसे। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर शहरों में काली घटाएं। महकमा मौसमियात की जानिब से आज शदीद बारिशों का अलर्ट। पाक फौज शहरियों की मदद में पेश। आर्मी के दस्ते बारिश के बायस सैलाबजदा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। जेलम के इलाके ढोक बटीर और दरापुर में रेस्क्यू ऑपरेशन। रैली में फंसे 20 अफराद को हेलीकॉप्टर के जरिए बचा लिया गया। सैलाब मुतासरीन मुख्तलिफ मकामात पर मुंतकिल। खुराक, तिब्बी इमदाद और ज़रूरी सहूलियात भी फराहम की। हैदराबाद में पीर को 1 घंटे में 107 मिलीमीटर बारिश हुई। शहर से 80% पानी 24 घंटे में निकाल दिया गया था। कुछ इलाकों में अभी भी पानी मौजूद है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की हैदराबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, हैदराबाद में बारिश का पानी पंपों से ही निकालना पड़ता है। मुंतखब नुमाइंदों और इंतजामिया की मेहनत को सराहता हूँ। वज़ीर आला सिंध का हैदराबाद के बारिश से मुतासर इलाकों का दौरा। पंपिंग स्टेशन और रेलवे अंडरपास का जायजा। बारिश के पानी की निकासी और सफाई का काम तेज करने की हिदायत। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी। एक और संगे मील अबूर 1,38,000 की हद अबूर कर गई। 100 इंडेक्स में 1676 पॉइंट्स की तेजी। 1,38,056 की बुलंद तरीन सतह पर ट्रेडिंग। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ ज़ार एक रोज़ा दौरे पर आज अफगानिस्तान जाएंगे। अफगान वज़ीर ख़ारजा और तालिबान हुकूमत के आला हुक्काम से मुलाकातें करेंगे। ज़राए के मुताबिक दौरे में उज़्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान रेल मंसूबे पर बात होगी। मुश्तरका फिजिबिलिटी स्टडी के फ्रेमवर्क मुआहदे पर दस्तखत होंगे। इसहाक़ ज़ार के हमरा एक आला सतह का वफ़द भी होगा। सिक्योरिटी फोर्सेस का आवारान में फितनाल हिंदुस्तान के खिलाफ ऑपरेशन। भारतीय स्पॉन्सर 3 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक बहादुरी से लड़ते हुए मेजर सैयद रब नवाज शहीद हो गए।
शहीद मेजर अबनवाज का ताल्लुक मुजफ्फराबाद से है। तर्जुमान अफवाज पाकिस्तान का कहना है कि बहादुर जवानों की कुर्बानियां हमारे आज़म को मज़ीद मजबूत करती हैं। फोर्सेस भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म है। सदर आसिफ सरतारी और वज़ीर आज़म का कामयाब ऑपरेशन फॉर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। दहशतगर्दी के खात्मे तक जंग जारी रखने के आज़म का यादा। वज़ीर आज़म का शहीद मेजर सैयद अबनवाज की तारीख को खराज अक़ीदत। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शहीद मेजर के अहल खाना से सारे ताज़ियत। बिलावल भुट्टो, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का भी शहीद मेजर को खराज अक़ीदत। बलोचिस्तान में भारतीय प्रॉक्सीज का फिर बुज़दिलाना वार। कलात में मुसाफिर बस पर फायरिंग, 3 अफराद जान बहक और 12 जख्मी। पुलिस के मुताबिक बस कराची से कोयटा आ रही थी। नमरिख के मुकाम पर फायरिंग की गई। जान बहक और जख्मी होने वालों में कवाल भी शामिल। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मजम्मत। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का इजहार अफसोस। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की भी बस पर फायरिंग की मजम्मत। बाजोड़ में रुकन सूबाई असम्बली हमीदुर रहमान के घर के साथ नस्ब। IED बम धमाका, गेट मुकम्मल तबाह, घर को जुज़वी नुकसान पहुंचा। ज़राए के मुताबिक धमाके में जानी नुकसान नहीं हुआ। MP घर पर मौजूद नहीं थे। रुकन असम्बली हमीदुर रहमान कहते हैं कि मारने वालों से बचाने वाला बड़ा है। रियासत मुखालिफ सोशल मीडिया सरगर्मियों का इल्ज़ाम। अलीमा खान का आज नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के सामने पेश ना होने का फैसला। उनके वकील कुछ देर के बाद पेश होंगे। दूसरी जानिब तोशाखाना 2 केस की आज अडयाला जेल में समाअत मनसूख। बानी के वकील को आगाह कर दिया गया। केस की समाअत जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में होगी। एयर इंडिया के तैयारे की तबाही का जिम्मेदार तैयारे का कैप्टन निकला। अमरीकी मीडिया ने ब्लैक बॉक्स से खासी रिकॉर्डिंग की बुनियाद पर दावा किया है। तैयारे के दोनों पायलट्स की गुफ्तगू से बात वाज़ेह हो गई है। कैप्टन सुमित सबरवाल ने इन स्विचेस को बंद किया था जिनके जरिए दोनों इंजन्स को ईंधन की फराहमी होती है। फर्स्ट ऑफिसर ने कैप्टन से पूछा था स्विचेस क्यों बंद किए। फर्स्ट ऑफिसर घबरा गया था मगर कैप्टन पुरसकून रहा। इसराइल के गजा में वहशियाना हमले जारी। 24 घंटों के दौरान कम अज कम 93 फलस्तीनी शहीद। शहीद होने वालों में 30 अफराद खुराक के लिए इमदाद के मुंतजर थे। गुज़श्ता रोज़ इमदादी मरकज़ के बाहर मौजूद मुसल्लह अफराद ने फ़लस्तीनियों पर मिर्चों का स्प्रे किया, शेलिंग की और एक शहरी पर चाकू से हमला भी किया। उधर अक़वाम मुत्तहिदा में मशक़ वस्ता की सूरत हाल पर इजलास। पाकिस्तान का गजा में इंसानी इमदाद के लिए फौरी रसाई देने का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने खिताब में कहा आलमी बरादरी को फौरी तौर पर गजा की सूरत हाल पर किरदार अदा करना होगा। फ़लस्तीनी कैदियों की फौरी रिहाई अमल में लाई जाए। शाम के लोग जंग से खौफजदा नहीं हैं। हमारे वकार को खतरे में डाला गया तो लड़ाई के लिए तैयार हैं। दमिश्क पर इजरायली हमलों के बाद शाम की अबूरी सदर का टीवी पर पहला खिताब। कहा शाम की सूरत हाल पर सलामती कौंसिल का इजलास आज होगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं शाम में लड़ने वाले फरीकैन का झड़पें ख़त्म करने पर इत्तेफाक हुआ। आज शाम में खौफनाक सूरत हाल को ख़त्म करेंगे। सवैदा में शामी फ़ौज और बद्दू मुसल्लह अफराद की झड़पों में 250 अफराद मारे जा चुके। इसराइली फ़ौज की भारी नफरी शामी सरहदी इलाके गोलान में तैनात। 5 अगस्त को एहतजाजी तहरीक नुक्ता अरूज पर होगी। अरकान पार्लियामेंट हर सूरत बानी पिचाई की कॉल पर मौजूद होंगे। चेयरमैन पिचाई बैरिस्टर गोहर की पार्लिमानी पार्टी इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा पाकिस्तानी तारीख में पहली बार किसी को 62D में सजा दी गई। इलेक्शन कमीशन का रवैया गैर मुनसिफाना और इम्तियाजी है। शेख वकास अकरम ने कहा एहतजाज में इवेंट्स होंगे और मीटिंग्स होंगी। हर सूबे का सदर अपने तरीके से एहतजाज का हक रखता है। ऑपोजिशन लीडर कहते हैं बानी पिचाई के मुताबिक तहरीक का आगाज हो चुका। 5 अगस्त या 90 दिन के इब्हाम में कोई ना रहे। तहरीक का आगाज कहाँ करना है बानी पिचाई बताएंगे।
पीटीआई ने बानी की रिहाई के लिए हुकूमत के साथ सालसी के लिए जमात इस्लामी से मदद मांग ली। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि पीटीआई के सीनियर रहनुमाओं ने राब्ता करके सालसी करवाने का कहा है। पीटीआई से कहा है कि पहले बानी से मैंडेट लेकर आए, सालसी के लिए जरूरी है पहले आपके दरमियान क्लैरिटी हो। पंजाब में मेट्रो बस और ऑरेंज लाइन के लिए डिजिटल पेमेंट सिस्टम मुतारिफ करवाने का फैसला। टोकन सिस्टम खत्म, कार्ड बेस्ड पेमेंट के जरिए बार कोड सिस्टम लाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। मास ट्रांसिट सिस्टम के लिए टी कैश कार्ड की मंजूरी। टी कैश कार्ड के जरिए सूबे भर में हर मेट्रो बस और ऑरेंज लाइन पर सफर मुमकिन होगा। स्टूडेंट के लिए अलग कार्ड मुतारिफ कराया जाएगा। मोटरसाइकिल रिक्शे के मुतबादल के तौर पर इलेक्ट्रिक रिक्शा मुतारिफ कराने पर इत्तेफाक। आलमी यौम इंसाफ पर पैगाम में मरियम नवाज ने कहा, जहाँ नाइंसाफी हो वहाँ बदएतमादी, नफरत, फितना और इंतशार जन्म लेते हैं। पंजाब हुकूमत हर फैसले में इंसाफ और मुसावात को तरजीह दे दी है। पेट्रोल डीजल महंगा, हुकाम रेलवे ने किराए बढ़ा दिए। मुसाफिर ट्रेनों के किरायों में 2% इजाफा। फ्री ट्रेन में कोयले के किरायों में 3% और फर्टिलाइजर के किरायों में 2% इजाफा। ईरान हर सूरत मुज़ाकरा चाहता है, हमें कोई जल्दी नहीं। अमरीकी सदर ट्रंप की व्हाइट हाउस में बहरीन के वली अहद से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, हम एक नया तिजारती मुआहिदा करने जा रहे हैं, शायद ये भारत से हो। बहरीन के वली अहद ने कहा, ईरान मुज़ाकरात से फ़ायदा उठाना चाहते हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई का कहना है, इसराइल की जंग का मकसद ईरान में हुकूमत का तख्ता उलटना था। अमेरिका इसराइल के जराइम में शरीक है। ईरान किसी भी नए फौजी हमले का जवाब देने के लिए तैयार है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की हुकूमत लड़खड़ाने लगी। सख्त गैर मौक़िफ़ रखने वाली जमात ने हुकूमत छोड़ने का फैसला कर लिया। शाख्स पार्टी के तमाम 11 अरकान अपना इस्तीफ़ा नेतन्याहू हुकूमत को जमा करवा देंगे। इसराइली अखबार का कहना है कि नेतन्याहू गज़ा में जारी जंग को अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इनकी नज़र अगले इलेक्शन पर भी है, जो अक्टूबर 2026 से पहले मुतवक्किल है। अमरीकी शहर न्यूयॉर्क में शदीद बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। ट्रेन और सबवेज का निज़ाम भी पानी में डूब गया। 200 से ज़ायद परवाज़ें मनसूख। न्यू जर्सी में सैलाब में गाड़ियां बह जाने से 2 अफराद हलाक। इंतजामिया ने रियासत में हंगामी सूरत हाल का ऐलान कर दिया। रॉयल इंटरनेशनल एयर टैटू शो में शिरकत के लिए पाक फ़िज़ाइया का दस्ता बरतानिया पहुंच गया। पाक फ़िज़ाइया का दस्ता JF-17 थंडर और C-130 पर मुश्तमिल। JF-17 थंडर रडार और लॉन्ग रेंज BVR मिसाइलों से लैस है। पाक भारत जंग के बाद शायकीन और दिफाई मुबस्सिरीन PAF के तैयारों के बेताबी से मुंतज़र। और वेस्ट इंडीज के ऑलराउंडर आंद्रे रसल ने T20 क्रिकेट को खैराबाद के एहतियात। 37 साल आंद्रे रसल होम ग्राउंड जमैका में 22 जुलाई को आखिरी इंटरनेशनल मैच खेलेंगे। वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड का क्रिकेटर को खराज तहसीन।